प्रतापनगर जन कल्याण समिति मसूरी के तत्वावधान में आयोजित सम्मान समारोह में बतौर मुख्य अतिथि प्रदेश के मंत्री गणेश जोशी एवं विधायक प्रतापनगर विक्रम सिंह नेगी और प्रतापनगर जन कल्याण समिति के अध्यक्ष एवं पूर्व विधायक जो सिंह गुनसोला ने IAS परीक्षा में 9वां स्थान हासिल कर प्रदेश और मसूरी का नाम रोशन करने वाली दिव्या थलवाल को स्मृति चिन्ह, शॉल, पुष्प गुच्छ देकर सम्मानित किया। गांधी चौक स्थित एक होटल के सभागार में आयोजित सम्मान समारोह में प्रतापनगर जन कल्याण समिति के अध्यक्ष पूर्व विधायक जो सिंह गुनसोला ने सभी का स्वागत किया। कहा, दिव्या थलवाल ने देश की प्रमुख IAS परीक्षा में 9वां स्थान पाकर मसूरी, प्रतापनगर प्रदेश का नाम रोशन किया। इसके लिए दिव्या थलवाल सहित उनके पिता पवन थलवाल एवं माता अनीता थलवाल बधाई के पात्र हैं। इस मौके पर मुख्य अतिथि प्रदेश के काबीना मंत्री गणेश जोशी ने कहा, दिव्या ने मसूरी और प्रदेश का नाम देश में रोशन किया, अन्य बच्चों के लिए प्रेरणा का स्रोत बनेंगी। उन्होंने कहा, इस मुकाम पर पहुंचने के लिए कितनी मेहनत और त्याग किया होगा वो स्वयं जानती होंगी। मैं दिव्या थलवाल को बहुत बहुत बधाई देता हूँ। उनके माता पिता को बधाई देता हूँ कि उनका भी इसमें योगदान है, उनके परिवार को भी, और उनकी जो मातृभूमि है ग्वाड़ गांव की धरती को भी प्रणाम करता हूँ और निवेदन करता हूँ कि दिव्या थलवाल से प्रेरणा लेकर हमारी जो आने वाली पीढ़ी है, जो हमारे विद्यार्थी हैं, वो इसी तरह निरंतर प्रयास करते रहें, निरंतर मेहनत करते रहें। और चूँकि प्रतापनगर OBC में भी है राज्य में, तो इसका भी लगातार लोग लाभ ले रहे हैं और मेहनत करें जिससे कि ज़्यादा से ज़्यादा लोग अधिकारी बन सके, PCS में निकल सके। ये हमारे लिए गौरव की बात है। सर, कई मांगे आपने रखी है प्रतापनगर को लेकर माननीय मंत्री जी के सामने, और जो आवाजाही की दिक्कतों को लेकर भी यहाँ मांग रखी है कि रोडवेज की बस का संचालन हो, क्या सकारात्मक रूप रखता है सरकार को? माननीय मंत्री जी को चूँकि मैंने पहले भी लिख के दिया था, उनको मिलने गया था और उन्होंने आदेश किए थे, लेकिन अभी उन दोनों विषयों पे कार्रवाई होनी शेष है। आज आप ही के बीच में उन्होंने कहा कि जखिंडा में 1140 नाली भूमि, 225 बीघे जमीन वानिकी उद्यानिकी विश्वविद्यालय को दी गई है। उस पर वानिकी उद्यानिकी विश्वविद्यालय का परिसर बनना है। मंत्री जी ने आश्वस्त किया है कि हम जल्दी इस पर कार्रवाई करेंगे। प्रतापनगर में शोध प्रसार केंद्र और माली ट्रेनिंग सेंटर खोलेंगे। उसकी ज़मीन भी ट्रांसफ़र हो रखी है, उसका एस्टिमेट बन के सरकार को चला गया है। उसकी स्वीकृति माननीय मंत्री जी ने कहा कि हम उसको भी करेंगे। मैं उनका आभार व्यक्त करता हूं। और प्रतापनगर के लोगों का मार्ग प्रशस्त हो, उसका कारण ये नहीं है, प्रतापनगर के लोगों का योगदान है। उत्तराखंड के जो टिहरी बांध है, मैं ऐसे क्षेत्र का विधायक हूँ कि कष्ट केवल उनके हिस्से आए। कई साल लगे डोबरा चांठी पुल बनने में। उनकी शिक्षा प्रभावित हुई, उनका स्वास्थ्य प्रभावित हुआ और प्रत्येक घर का व्यय भार भी बढ़ा है। इतने सालों तक इतनी लंबी दूरी से उन्होंने आवागमन किया है, इसलिए वहाँ का योगदान है। मेरा सरकार से निवेदन है, माननीय मंत्री जी से निवेदन है कि वहाँ के जो लंबित कार्य हैं उनकी शीघ्र स्वीकृति देने की कृपा। धन्यवाद। माननीय मंत्री जी, आज यहाँ पर स्वागत किया गया। देखिए, आज हमारी मसूरी की बच्ची दिव्या थलवाल, जिसने हमारे मसूरी का नाम, उत्तराखंड का नाम भारतवर्ष में रोशन किया है, उसके सम्मान में यह आयोजन यहाँ पर किया गया। उसके लिए मैं प्रतापनगर समिति के सभी लोगों का आभार व्यक्त करता हूँ। ये बच्ची हमारे बच्चों के लिए आइकॉन है। और देखिए, सफलता, आज हम उनको सम्मान तो कर रहे हैं, लेकिन ये एक विचार नहीं प्रश्न की सफलता एक दिन में नहीं मिलती है। इस मुकाम पर पहुंचने के लिए इसने कितनी मेहनत की होगी, कितना त्याग किया होगा, ये बच्ची जानती है। और आज मैं इस अवसर पर लोगों से कहना चाहता हूं, बच्चा कि जहां पर इच्छा है आप उसको उस ओर जाने दें। अगर ज़बरदस्ती आप बच्चे को, क्योंकि हर एक माता पिता चाहता है कि मेरा बच्चा IAS बने, मेरा बच्चा आर्मी अफसर बने, मेरा बच्चा इंजीनियर बने, मेरा बच्चा डॉक्टर बने, लेकिन ये नहीं देखते मेरे बच्चे का टेस्ट किया है। बच्चे का जहाँ टेस्ट है उसको वहाँ जाने दें। अगर हम इस लाइन पर चलेंगे तो बच्चा निश्चित ही आगे बढ़ेगा। इसलिए
माता पिता से आग्रह है कि बच्चे को किसी बाध्य न करें कि आप ये करें, जहाँ बच्चे का झुकाव है उसको जाने दें। और आज उनके माता पिता को भी मैं शुभकामनाएं देता हूँ। और इसमें सबसे बड़ा योगदान है तो उसकी माँ अनीता का है कि जिन्होंने, क्योंकि बच्चे की जो सबसे बड़ी गुरु होती है माँ होती है, उन्होंने इसको मोटिवेट किया, उसको आगे बढ़ाया। उनको मेरी बहुत शुभकामनाएं। विक्रम भाई ने मुझसे कुछ मांगे रखी है, पूर्व में भी आप उससे मिले थे, उसमें से एक काम लगभग हो चुका है। एक और आपने कहा है मेरी कोशिश होगी कृषि मंत्री होने के नाते हम उसको पूरा करेंगे, ये मेरी जिम्मेदारी। हल्द्वानी में सर कई घर उजाड़ गए। माननीय सर्वोच्च न्यायालय के निर्णय के खिलाफ टिप्पणी करना उचित नहीं है। जो सर्वोच्च न्यायालय का निर्णय होगा सरकार को मानना होगा। किस तरीके से सफर रहा है? मुझे सबसे पहले मैं प्रताप नगर जन कल्याण समिति के सभी पदाधिकारियों का, सभी कार्यकर्ताओं का मैं तहे दिल से धन्यवाद करना चाहती हूँ, जिन्होंने मुझे यहाँ इतना सम्मानित किया। इससे मेरा मनोबल और बढ़ गया है। मैं आगे के लिए और मेहनत करने का मुझ में वो आ गया है और आगे मैं और मेहनत करूँगी और जो भी लोगों की मुझसे आकांक्षाएँ हैं उन्हें पूरा करने का पूरा प्रयास करूँगी। क्या कुछ मैसेज देना चाहेंगे युवा पीढ़ी को? जी, युवा पीढ़ी को मेरा यही संदेश रहेगा कि आजकल की युवा पीढ़ी चाहती है कि हर चीज़ उन्हें बहुत जल्दी से मिल जाए। सफलता भी सब चाहते हैं कि वो सफल हों, लेकिन उसके लिए वो मेहनत नहीं करना चाहते। मेहनत करते हैं तो 1 या 2 दिन की मेहनत से वो चाहते हैं कि उन्हें सब मिल जाए, लेकिन ऐसा नहीं होता है। सफलता तब मिलती है जब हम निरंतर प्रयास करते रहते हैं और इसी रास्ते में हमें कई बार असफलताएं भी मिलती हैं, लेकिन उन असफलताओं को भी हमें सीढ़ी बनाकर और सफलता की तरफ निरंतर प्रयास करते रहना चाहिए, मेहनत करते रहनी चाहिए और अपने लक्ष्य को हमेशा ध्यान रखना चाहिए और इसी तरफ बढ़ते रहना चाहिए। यही मेरा संदेश होगा आज की युवा पीढ़ी के लिए। परिवार का तो सबसे ज़्यादा सहयोग परिवार का ही रहा है। आज मेरी सब लोग तारीफ़ कर रहे हैं तो वो मेरे परिवार की वजह से ही कर रहे हैं। उनका हमेशा सहयोग रहा है। मेरे माता पिता का हमेशा उन्होंने मेरी पढ़ाई पर इतना जोर दिया है। उन्होंने हमेशा मुझे बोला है कि तू सिर्फ पढ़ाई कर, हर चीज़, किसी और चीज़ की तू चिंता मत कर, जो तुझे करना है तू वही कर। और उन्होंने हमेशा मुझ पर कभी भी किसी प्रकार का जोर नहीं डाला कुछ भी करने के लिए। उन्होंने बस बोला कि तुझे जिस चीज़ में रुचि है तू वो करते जा, और हमेशा उन्होंने मेरा सहयोग करा। हमेशा वो मेरे साथ खड़े रहे हैं और मैं उनका तहे दिल से धन्यवाद करना चाहती हूँ। धन्यवाद करना भी कम है, मैं उनका आभार व्यक्त कैसे करूँ वो मैं शब्दों में नहीं कर सकती हूँ। बस यही कहना। प्रताप नगर जन कल्याण समिति द्वारा आज जो है बिटिया को सम्मानित किया गया है। बिटिया ने नाम रोशन किया है पूरे उत्तराखंड का, जो है वो क्या कुछ कहना चाहेंगे आप? ये खुशी का पल है कि बिटिया ने IES सर्विसेज में 9वां स्थान प्राप्त किया और प्रताप नगर जन कल्याण समिति ने ये सम्मान समारोह यहाँ पर आयोजित किया, जिसमें माननीय मंत्री जी, माननीय विधायक जी, ये सब लोग आए और शहर के हमारे तमाम साथी लोग यहाँ आए, आप पत्रकार साथी आए, सबने देखा। हम को ये खुशी इसलिए हुई कि एक बच्ची हमारी जो है इस सर्विसेज में निकली है और वो प्रेरणा स्रोत बन सकती है दूसरों के लिए, क्योंकि ये एजुकेशन हब है मसूरी और यहाँ पर तमाम दुनिया के बच्चे आते हैं और वो बच्चे एक दूसरे को रोल मॉडल बनाकर जो है आगे बढ़ते हैं। पहले भी बहुत बच्चों ने यहाँ जो है इस सर्विसेज को जो है निकाला है। IAS में जो है दीपक रावत निकला है, IPS में जो है अनिल रतूड़ी निकला है, ऐसे ही IES में जो है ये है और IRS में जो है मिस्टर सिंघा निकले हैं। कई लोग हैं, लेकिन ये लड़की ने एक नाम रोशन कर दिया कि औसत परिवार से निकलते हुए यहाँ इतनी ऊंचाइयों तक पहुँचे। हमारी शुभकामनाएं हैं उसके परिवार को भी और उसको लिए कि उसका भविष्य और उज्जवल हो और उत्तराखंड का और मसूरी का नाम रोशन करें। एजुकेशन अब तो आपने इसको कह दिया, लेकिन जो है इसमें 19 जो है वो अध्यापक नहीं है, क्या कुछ कहेंगे सरकार को लेकर? सरकार की कार्यप्रणाली पर तो कई प्रश्न चिन्ह है बाबा। अब सरकार का मंत्री 15 साल से यहाँ बैठा हुआ जो है मसूरी से विधायक है, मंत्री है और MPG कॉलेज की ओर उसका कोई ध्यान नहीं है। जहाँ पर मैंने छोड़ा था जब मैं विधायक था, चेयरमैन था, तो वहाँ से आगे को MPG कॉलेज नहीं पढ़ पाया। ये दुर्भाग्य है, लेकिन हमें आशा को नहीं छोड़ना है, क्योंकि आज तो करनी पड़ती है ना। तो जो बच्चे भी निकलेंगे कम से कम कुछ अपनी मेहनत से निकलेंगे। तो इसके लिए मैं दिव्या थलवाल के परिवार को और उसको दिव्या को बहुत बहुत बधाई देता हूँ।